आज हम लोग पढ़ेंगे सेट्स में एक्सरसाइज 1.5 बच्चों। 1.5 में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कंप्लीट नहीं बच्चों, मतलब कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे और कुछ क्वेश्चन बच्चों होमवर्क में दिए थे। जहाँ तक सभी बच्चों को आ गए होंगे बच्चों, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे तो पूछ सकते हैं बच्चों। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करूँगा आज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से सभी बच्चे ध्यान से देखें। लिखा है इफ़ यू इज इक्वल टू एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है बच्चों इफ u इज इक्वल टू 1 से लेके बच्चों 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर लिखा है बच्चों a इज इक्वल टू 2 4 6 8 2 4 6 8 और b इज इक्वल टू 2 3 5 7 2 3 5 7। तो हम लोग को जो फाइंड करना है, हमने लोग को प्रूव करना है, मतलब वेरीफाई करना है। पहला जो है क्वेश्चन वो लिखा है ए यूनियन बी का होल डैश जो है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल है। ये वो जो डिमॉर्गन्स लॉ है जिसको हम लोग को प्रूव करके दिखाना है बच्चों। हमने बताया भी था ये डिमॉर्गन्स लॉ है। तो कैसे प्रूव करेंगे तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले तो हम लोग एलएचएस ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है ए यूनियन बी का होल डैश। अच्छा, डैश का मतलब मैंने बताया है बच्चों पहले कि डैश का मतलब क्या होता है, यू से माइनस करना होता है। तो यू से माइनस करेंगे इसको बच्चों, बताइए ए यूनियन बी को, है ना। यही तो मतलब होता है। जैसे ए डैश लिखा होता है तो ए को मतलब यू को ए से माइनस करते हैं। ए यूनियन बी लिखा है तो यू से ए यूनियन बी को क्या कर देंगे, ए यूनियन बी का होल डैश लिखा है तो क्या कर देंगे, यू से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी को। तो हम बात करते हैं ए यूनियन बी के पहले। तो ए यूनियन बी बच्चों लिखिए, चलिए। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी को मिलाकर लिखना होता है। तो कैसे लिखेंगे, 2 फिर 3 भी आएगा, 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8। अब u से बच्चों माइनस करेंगे तो u तो आपको मालूम ही है क्या है, 1 से लेके 9 तक। इसको माइनस कर देंगे तो 2 हट जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 हट जाएगा, मतलब 8 तक हट जाएगा। तो क्या बचेगा 1 and 9, क्या बचेगा 1 और 9, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। मतलब u क्या है 1 से लेके 9 तक है और उसमें से इसको माइनस कर देंगे, इन सबको हटा देंगे तो 1 बचेगा और 9 बचेगा। तो एलएचएस समझ में आया बच्चों। आरएचएस देखिए, आरएचएस कैसे करेंगे देखिए ध्यान से कि इसमें लिखा क्या है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश का मतलब बताइए बच्चों क्या होता है, u माइनस ए, ठीक है बच्चों, u माइनस ए। इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या होता है, u माइनस बी। अब u माइनस ए करिए बच्चों, चलिए बच्चों u से a को माइनस करिए तो 2 4 6 और 8 हट जाएगा। तो क्या बचेगा बताइए 1 3 5 7 और 9, ठीक है। इंटरसेक्शन बीच में लगा है। अब u से b को माइनस करिए तो 2 3 5 7 2 3 5 7 हट जाएगा। तो क्या बचेगा 1 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा तो 4 बचेगा और 5 भी हट जाएगा तो 6 बचेगा और 7 हट जाएगा 8 और 9। अब इन दोनों के बीच में क्या लगा है, इंटरसेक्शन, जो दोनों में मैच कर रहे हैं। तो दोनों में मैच क्या कर रहा है बच्चों, जल्दी से बताइए। 1 मैच कर रहा है और 9 मैच कर रहा है, तो 1 9। Hence it is verified. LHS is equal to RHS. समझ में आ गया सही बच्चों को। तो LHS और RHS क्या होगा, इक्वल होगा। Hence it is verified. समझ में आ गया सही बच्चों को। अच्छा, सेकंड वाला आप लोग सही बच्चे कर लेंगे, बताइए। सेकंड बच्चों ये है A इंटरसेक्शन B का होल डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। तो जहां तक उम्मीद है ये कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप इसको करके दिखाइए बच्चों, होमवर्क में कर लीजिए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। बात करें क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 की, तो लिखा है ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबके लिए क्या बच्चों बनाना है, वेन डायग्राम। चलिए, पहला है ए यूनियन बी का होल डैश। पहला क्वेश्चन है 5th का, वेन डायग्राम बनाना है ए यूनियन बी का होल डैश। चलिए बच्चों देखिए, पहले हम लोग क्या बनाएंगे, u बनाएंगे। ये क्या है, u है, ठीक है। ये क्या है, u। फिर ये क्या है बच्चों, a है। ये क्या है, b है।
ठीक है, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। बहुत ध्यान समझिए बच्चों, सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ए यूनियन बी का मतलब पहले आप लोग सोचिए। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए और बी को मिलाकर लिखना होता है। तो ये ए होता है ना, ये ए है और ये बी, तो पूरा मिला के लिख देंगे तो पूरा ये आ जाएगा ए यूनियन बी। समझ रहे हैं? ए यूनियन बी का मतलब ए और बी को पूरा कलर करेंगे बच्चों। लेकिन निकालना है क्या, डैश। डैश का मतलब होता है यू से उसको माइनस कर दीजिए। तो यू बच्चों ये पूरा है और ए यूनियन बी बच्चों ये पूरा हो गया है, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या हिस्सा बचेगा बच्चों, यही तो हिस्सा बचेगा। सोचिए बच्चों ध्यान से, क्या हिस्सा, ये तो हिस्सा बच्चों बस बचेगा। जब माइनस कर देंगे तो ये जो जहाँ पर ए बी नहीं है बच्चों, वही तो हिस्सा बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, कलर कर देंगे बच्चों। सभी बच्चों को समझ में आ रहा बच्चों कि नहीं, बताइए भाई। ए यूनियन बी का होल डैश का मतलब है कि ए और बी आपने निकाल लिया है बच्चों, और उसमें से क्या कर दीजिए, उसको u से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो ए यूनियन बी ये पूरा हो गया, हमने u से क्या कर दिया, दोनों को हटा दिया, तो जो हिस्सा बचा वो मैंने क्या कर दिया, कलर कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये किसका डायग्राम है, ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसी में नेक्स्ट लिखा है बच्चों ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अच्छा, डिमॉर्गन्स लॉ के हिसाब से ये इसके इक्वल होता था, याद करिए। डिमॉर्गन्स लॉ क्या था, ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता था बच्चों। तो हम लोग इसका फिगर और इसका फिगर क्या बनेगा, सेम बनेगा। लेकिन इसको समझा देते हैं आप लोगों को, देखिए कि कैसे सेम है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, ये ए है, ये क्या है, बी है, ये यू है, ये ए है, ये क्या है, बी है। अब मैं बात करूं ए डैश, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को। ए डैश बताइए, ए डैश का मतलब क्या होता है, यू से ए को हटा दीजिए। अब यू से ये यू है, ए को हटा दीजिए। तो ए को जब आप हटा देंगे तो कितना हिस्सा पाते हैं, हम लोग पाते हैं कि इतना हिस्सा हट गया है, तो भाई ये बी वाला हिस्सा बचा है और ये सब हिस्सा बचा है। बताइए, बचा है, बी वाला हिस्सा बचा है, मतलब ए को हमने हटा दिया तो बी वाला हिस्सा बचा है, और ये वाला हिस्सा भी नहीं बचा क्योंकि ये तो उसी में ए में चला गया बच्चों। ठीक है, नहीं समझ रहा है बच्चों। तो बी वाला हिस्सा बचा है, तो मतलब बी वाला को बना दीजिए, तो पूरा बना दीजिए। देखिए बी वाला बचा और ये हिस्सा बचा है खाली वाला। ठीक है, अब जब बी डैश करेंगे आप लोग, बी डैश मतलब बी को हटा दीजिए, तो कितना हिस्सा बचेगा बच्चों, ए वाला हिस्सा बचेगा, है ना, और ये सब बाकी बचेगा, है ना। ये ए जब ए डैश करेंगे तो ये बचेगा और बी डैश करेंगे तो ये बचेगा। अब इन दोनों को क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों मैच करे। तो अब ध्यान से देखिए, इसमें मैच क्या कर रहा है, जो खाली जगह है ये सब खाली जगह, मतलब ये यहाँ पे तो ए है मान लीजिए, तो ये जितना भी खाली जगह ये मैच कर रहा है। खाली जगह मतलब ये जो चीजें हैं ये मैच कर रही हैं। दोनों मैच कर रही नहीं मैच कर रही बच्चों, बताइए बच्चों। दोनों में यही तो मैच कर रहा है और तो कुछ मैच नहीं कर रहा है बच्चों। तो ये यहाँ से ए हट गया, यहाँ से बी हट गया, तो खाली हिस्सा जो है वो दोनों में आ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा, अर्थात ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। समझ में आया थी बच्चों को, जैसा ये डायग्राम बना है वैसा बना है, बिल्कुल सेम टू सेम, है ना। तभी तो ये दोनों इक्वल होते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ए डैश किया गया है तो बी रखा गया, यहाँ पे बी डैश किया गया तो ए रखा गया। तो मैच क्या कर रहा है, जो खाली जगह जो रखी है वो दोनों में मैच कर रही है। ठीक है, चलते आगे, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। चलिए ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश देखिए बच्चों कैसे बनेगा। ये क्या है बच्चों, ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, यू, ये ए है, ये क्या है, बी। अब मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी कहां होता है, ये जो देख रहे हैं हिस्सा, ये कौन सा हिस्सा है, ए इंटरसेक्शन बी का है भाई। ये वाला हिस्सा जो होता है वो किसका होता है, ए इंटरसेक्शन बी का। लेकिन निकालना डैश है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यू से माइनस कर देंगे, निकाल देंगे। तो यू से इसको निकाल दीजिए तो कितना हिस्सा बचेगा, ये पूरा हिस्सा इधर सब बचेगा बच्चों, सिर्फ ये रहा हिस्सा छोड़ दीजिए, बाकी सब बचेगा ना। बताइए बच्चों, समझ में आ रहा था बच्चों को, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। समझ में आ रहा था बच्चों को, ये वाला हिस्सा यहाँ पे बचेगा, सिर्फ कौन सा हिस्सा छोड़ देंगे बच्चों, ये बी वाला हिस्सा छोड़ देंगे। तो ये किसका डायग्राम है, ए इंटरसेक्शन बी का
होल डैश। अब देखिए इसी में ए डैश यूनियन बी डैश कैसे बनेगा, देखिए ए डैश यूनियन बी डैश। आप समझना ध्यान से बच्चों, ये ए है, ये बी है, ये यू है। जब आप लोग ए डैश करेंगे बच्चों तो ए डैश का मतलब ये हट जाएगा बच्चों, ये हट गया, बी डैश का मतलब ये हट गया। अब याद करिए मैंने भी बना के दिखाया भी था आप लोग को। अब इन दोनों क्या करना है, यूनियन, यूनियन का मतलब जो है दोनों को मिला के लिख दीजिए। तो जब आप मिला के लिखेंगे बच्चों तो ए डैश में बच्चों ये वाला हिस्सा जा चुका है, बी डैश में ये हिस्सा जा चुका है, तो ये वाला हिस्सा जो है दोनों बार चला गया है, ये वाला हिस्सा जो है दोनों बार चला गया है, समझ रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो है दोनों बार गया है बच्चों। तो इसीलिए ये वाला हिस्सा छोड़ के बाकी सब कलर होगा बच्चों, यूनियन करेंगे तो आप लोग, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है मिला के लिखना बच्चों। तो मिला के लिखेंगे तो सब ये हिस्सा आ जाएगा बच्चों, बताइए ये सब हिस्से आ जाएंगे बच्चों। ये ए डैश यूनियन बी डैश लिखा है तो मतलब ए का जब हटाएंगे ए हट गया, फिर बी हट गया, लेकिन जब दोनों का यूनियन करेंगे तो दोनों को मिला के लिखेंगे तो ये पूरा हिस्सा मिल जाएगा बच्चों, बस ये वाला हिस्सा छूट जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ए डैश यूनियन बी डैश। समझ आ गया बच्चों चारों डायग्राम बच्चों, समझ आ गया अच्छे से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है बच्चों लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। यू किसका बच्चों है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, ठीक है, ऑल ट्राइंगल। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। ए क्या है बच्चों, ये भी एक सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट one angle different from 60 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज ए डैश, ए डैश क्या हुआ, देखिए ए डैश का मतलब बताइए बच्चों क्या होता है, ए डैश का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए, ठीक है। यू को ए से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ये क्या है, सभी ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, जैसा भी ट्राइंगल, चाहे वो स्केलर हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे इक्विलैटरल हो, चाहे कैसा भी ट्राइंगल हो, वो यू में आता है। ए में थोड़ा ध्यान दीजिए, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, वो सभी ट्राइंगल हैं बच्चों जो विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, जो कि कम से कम एक एंगल ऐसा है जो कि क्या है, 60 से डिफरेंट है। तो ये बताइए अगर एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक एंगल, जैसे ट्राइंगल है तो इसमें 3 एंगल होते हैं, अगर इसमें आगे कम से कम एक एंगल ऐसा हो जो कि 60 से क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे मान लीजिए ये 60 है बाई चांस, तो ये 60, तो ये 60 नहीं होना चाहिए बच्चों। तो मतलब अगर एटलीस्ट वन एंगल 60 से अलग होगा तो 2 एंगल मतलब होंगे, 2 एंगल भी हो सकते हैं क्या हो, 60 से अलग हो। जैसे मान लीजिए ये 60 है, ये 60 है, तो इसको 60 होना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि सम कितना होता है, 180 होता है ना। तो 2 एंगल 60 नहीं हो सकते हैं, दैट मीन्स अगर ये 60 है तो मान लीजिए 120 बचेगा, तो मतलब ये मान लीजिए 100 है, ये 20 या कुछ भी हो सकता है, मतलब ये 80 है तो 40 है, कुल मिला के ये कहना है। तो इसमें किस प्रकार के ट्राइंगल नहीं हो सकते बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाइए, इसमें इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं हो सकते हैं। बाकी जितने भी ट्राइंगल दुनिया में हैं वो सब हो सकते हैं, बस ये नहीं कि 2 एंगल 60, अगर 2 एंगल 60 हो गए तो बच्चों नहीं हो पाएगा, क्योंकि तीनों एंगल फिर 60 हो जाएंगे, है ना। अगर ये 60 हो गया तो 120 होगा, तो इसको 60 होना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये क्या है, सम 180 होता है ना ट्राइंगल का बच्चों। तो इसमें सब ट्राइंगल आएंगे, बट क्या नहीं आएगा बच्चों, इसमें इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं आ सकते हैं बच्चों। तो जब अब u से आप इसको माइनस करेंगे इन सभी ट्राइंगल को, तो थोड़ा सा गौर करिए, इसमें जब u से पूरे ट्राइंगलों से इन सब ट्राइंगलों को हटा देंगे तो कौन से ट्राइंगल बचेंगे, सिर्फ वही तो ट्राइंगल बचेंगे जब तीनों एंगल क्या रखते हो, 60 रखते हो। तीनों एंगल क्या रखते हो बच्चों, 60 60 60। तो मतलब दैट मीन्स इक्विलैटरल ट्राइंगल, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल लिख दें, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। समझ आया बच्चों।
इसमें कौन से ट्रायंगल आएंगे, वही ट्रायंगल आएंगे जो कि इक्विलैटरल होंगे। समझ में आ रहा थी बच्चों को? क्यों? क्योंकि इसमें भाई एक एंगल, एटलीस्ट वन एंगल जो है डिफरेंट फ्रॉम 60, तो एक एंगल नहीं, यहाँ पे दो एंगल 60 डिफरेंट हो गए। क्योंकि मान लीजिए अगर ये 60 हो गया, ये 60 हो गया बच्चों, तो इसको 60 होना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे दो एंगल क्या होंगे, 60 डिफरेंट होंगे, अर्थात तीनों एंगल क्या हो सकते हैं, 60 डिफरेंट होते हैं। लेकिन जब माइनस करेंगे तो कौन से ट्रायंगल बचेंगे? ओनली इक्विलैटरल ट्रायंगल ही तो बचेंगे बच्चों। इसका एक बार आंसर भी चेक कर लीजिए बच्चों। चलिए चेक कर लेते हैं। इज अ सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ओके बच्चों, अब चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। हम लोग को ब्लैंक्स भरने हैं। चलिए देखते हैं। यही बच्चों कर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, सब सॉरी 7 को, 6 तो ये था, ये 7 है बच्चों। कह रहा है कि ए यूनियन ए डैश। बताइए, थोड़ा समझिए क्या भरेंगे ए यूनियन ए डैश में। ये क्या है? यू हो गया। ये क्या है? ए है। ए कहाँ है? ए ये है। बताइए, ए है ये? ए डैश कहाँ है? ए डैश ये है कि नहीं? ये सब क्या ए डैश तो है, इसको माइनस करेंगे। ये और ये दोनों क्या करिए? यूनियन। यूनियन का मतलब दोनों को मिला दीजिए। अगर ये और ये दोनों को मिला देंगे तो पूरा क्या बन जाएगा? यू नहीं बन जाएगा बच्चों। थोड़ा सोचिए, ये ए है, ये ए डैश है, दोनों का एक साथ यूनियन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? यू बन जाएगा बच्चों। समझ आया बच्चों? अब अगर इसी में इंटरसेक्शन, हाँ इसमें लिखा है सेकंड वाला बच्चों, अगर अच्छा चलिए तो ये लिखा होता ए इंटरसेक्शन ए डैश लिखा होता, वैसे लिखा नहीं है बुक में, अगर बाई चांस लिखा होता तो क्या आंसर आता? 5। कुछ भी नहीं मैच कर रहा है, ए अलग है, ए डैश अलग है, तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? 5। लेकिन दूसरा पार्ट क्या है इसमें दूसरा पार्ट लिखिए सभी बच्चे, 5 डैश इंटरसेक्शन ए। चलिए ध्यान से देखिए सही बच्चों, व्हाट इज द मीन ऑफ 5 डैश? कोई बताएगा? 5 डैश का मतलब मैंने बताया था, रूल याद करिए। 5 डैश का मतलब होता है यू। क्या होता है? यू। इंटरसेक्शन ए का मतलब ए, यू है और ए है, इन दोनों मैच क्या करेगा भाई? वही तो हिस्सा मैच करेगा जो दोनों में हो, तो ए वाला हिस्सा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं ए क्या है? सबसेट होता है किसका? यू का। और सबसेट होता तो आंसर क्या आ जाएगा? ए तो आ जाएगा, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट यू में प्रेजेंट होगा। तो इसीलिए दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? ए आंसर आ जाएगा। राइट है। थर्ड नंबर देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये तो मैंने कर ही दिया बच्चों, 5 आंसर आ गया है, थर्ड में लिखा था। अब ये लिखा है लास्ट यू डैश इंटरसेक्शन ए। चलिए भाई बताइए, व्हाट इज द मीन्स ऑफ यू डैश? यू डैश का मतलब क्या होता है? यू से यू को माइनस करिए, अर्थात 5 इंटरसेक्शन ए, अर्थात क्या आंसर आ जाएगा? 5। 5 का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 आएगा, और 5 का किसी के साथ यूनियन करेंगे तो वो सेट आ जाएगा। जैसे 5 का आप यूनियन करते हैं ए के साथ तो क्या आंसर आ जाएगा? ए। लेकिन अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ मैच ही नहीं करेगा खाली, तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? 5। ठीक है, 2 बातें नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सुना है 5 का इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ तो कितना आंसर आ जाएगा? 5 आंसर आ जाएगा। तो यहां तक मैंने कंप्लीट कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6 बच्चों हम लोग देखेंगे। ठीक है जो, तो 1.6 में थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों किस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों यहाँ पे आएंगे। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो कि यूनियन और इंटरसेक्शन के होते हैं बच्चों। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे होते हैं यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ जान लेते हैं। मान लीजिए आपको 2 सेट दिए गए, यहाँ पे ए है और एक बी है। तो हम लोग को यहाँ पे सेट से नहीं बच्चों लेना देना है, हमें यहाँ पे लेना देना है कार्डिनल नंबर से। क्या होता है बच्चों कार्डिनल नंबर? बच्चों ये एन ए, ये क्या होता है बच्चों? कार्डिनल नंबर होता है बच्चों, है ना। ये एन बी, ये क्या होता है? कार्डिनल नंबर होता है ना। एन ए एन बी क्या है बच्चों? ये कार्डिनल नंबर होते हैं। नंबर मतलब बच्चों, कार्डिनल नंबर मतलब बच्चों हाउ मेनी एलिमेंट्स इन अ सेट ए एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स इन अ सेट बी। जैसे कि मैं ए यूनियन बी लिखूँ ना, तो इसका एन ए यूनियन बी जितने एलिमेंट हैं, है ना। ए इंटरसेक्शन बी लिखूं तो एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये सभी कार्डिनल नंबर होते हैं बच्चों, है ना। तो अभी यही हम लोग को बच्चों क्वेश्चन इस प्रकार से पढ़ रहे हैं बच्चों, जो कि हम लोग को सेट्स के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो दिए जाएंगे। अब एलिमेंट नहीं दिए जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो इसमें 2 फॉर्मूले हैं जो कि यूज़ करूँगा मैं। पहला फॉर्मूला
एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला एक्चुअली में वेन डायग्राम से ही बना है बच्चों कि एन ए और एन बी को ऐड करेंगे और जो कॉमन एलिमेंट उसको माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो ए यूनियन बी बन जाएगा। अगर ये 3 के लिए है ए यूनियन बी यूनियन सी तो क्या आ जाएगा एन ए, सॉरी बच्चों ये एन ए लिखा है, एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले जो कि हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है बता देते हैं। ए यूनियन बी का मतलब होता है जो दोनों में मतलब ऐसे एलिमेंट लिखते हैं जो पूरे ए और बी को मिलाकर एलिमेंट होते हैं, जो पूरे ए और बी को मिला के एलिमेंट होंगे। क्या, जब क्वेश्चंस आएंगे जब हम पढ़ेंगे उसको बताएंगे, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम में आते हैं क्वेश्चन इसके, तो हम लोग को पहचानना पड़ता है कि वो ए यूनियन बी है कि ए इंटरसेक्शन बी है कि एन है कि एन बी है। जब बात करें हम लोग ए यूनियन बी की तो वो एलिमेंट जो दोनों मतलब दोनों को मिला के एक साथ बोले जाते हैं, ठीक है, कंबाइंड एलिमेंट बोले जाते हैं ए और बी में, तो उसे बोलते हैं ए यूनियन बी। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो दोनों में बोथ ए एंड बी बोथ दोनों के लिए होते हैं तो उसे बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स। और जो ए में होते हैं वो एन ए होता है, जो बी के एलिमेंट होते हैं वो एन बी। अगर हम कहें ओनली ए है, ओनली ए का मतलब एन ए नहीं होता बच्चों, ओनली ए का मतलब एन ए नहीं होता बच्चों। अब थोड़ा समझिए वेन डायग्राम से, जैसे यहाँ पर ये यू है, ये ए है, ये बी है। अगर आप ओनली ए बोलते तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं आप, ये ओनली ए, तो मतलब उसमें बी का नाम नहीं आएगा। ओनली बी बोलते तो सिर्फ ये आएगा। और हम अगर एन ए की बात करते हो तो ये पूरा ए आएगा, एन ए मतलब जितने एलिमेंट इसमें, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 तो ये गिने जाएंगे और ये भी काउंट होंगे ए के लिए, और बी के लिए जो यहाँ भी होंगे वो भी काउंट होंगे और ये वाले भी काउंट होंगे। अगर आप ओनली ए की बात करते हैं तो आप उस एलिमेंट को गिनते हैं जो कि एन ए है, एन ए माइनस बी, मतलब कि एन ए माइनस बी में जितने एलिमेंट हैं आप उसको काउंट कर रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं, ओनली ए बोलते हैं। ओनली ए मतलब सिर्फ ए के एलिमेंट, ओनली ए जो ए के पास है बी के पास नहीं है। ओनली बी की बात करूं मैं, ओनली बी की, तो ओनली बी का मतलब होता है एन बी माइनस ए, है ना। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ए मतलब पूरे ए के एलिमेंट की बात करो, पूरे ए के एलिमेंट जितने भी हैं उन सबकी मैं बात करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन देखते हैं इनके। इसके बच्चों एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम्पल लगाइए, अगर कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। केवल 8 क्वेश्चन है बच्चों 1.6 एक्सरसाइज में। चलिए पहला क्वेश्चन लिखा, इफ x एंड y आर 2 सेट्स nx इक्वल टू 17, ये तो सिंपल सा गिवन हम लोग को, nx इक्वल टू 17 ny इक्वल टू 23 एंड nx यूनियन y इक्वल टू 38, फाइंड nx इंटरसेक्शन y। ठीक है बच्चों, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो बच्चों मैंने भी फॉर्मूला क्या बताया बच्चों कि nx यूनियन y का फॉर्मूला क्या बताया हम लोग को कि nx प्लस का ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। इसकी जगह बच्चों कितनी वैल्यू है, 38, तो यहाँ पे 38। nx कितना है 17, ये कितना है 23, ये आपको फाइंड करना है बच्चों। तो nx इंटरसेक्शन y 38 7 3 10 2 1 3 1 4, ठीक है, ऐड कर लिया x इंटरसेक्शन y। इसको इस साइड भेज दीजिए, इसको इस साइड, ये माइनस का उधर के प्लस हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, nx इंटरसेक्शन y इक्वल टू 40 और माइनस यहाँ पे क्या जाएगा 38। तो कितना बचेगा, 40 में 38 जाएगा तो 2 बचेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इसमें कितना आंसर जाएगा 2। 2 एलिमेंट जो है दोनों में कॉमन, मतलब 2 ऐसे लोग हैं, 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो x में भी है और y में भी है। ठीक है बच्चों,
अगर मैं पूछूं ओनली एक्स में कितने हैं तो कैसे आप लोग बताएंगे ओनली एक्स, बताइए कैसे बता पाएंगे ओनली एक्स। तो आप क्या करेंगे 17 एलिमेंट पूरे उसमें से 2 माइनस कर दीजिए तो कितना जाएगा 15 एलिमेंट ओनली एक्स के पास है। अगर मैं पूछूं ओनली वाई के पास तो 23 में 2 माइनस कर दीजिए 21 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों 18। एक्स हैज 8 एलिमेंट्स, एक्स में कितने एलिमेंट्स हैं 8 एलिमेंट हैं। एंड लिखा है वाई हैज 15 एलिमेंट, वाई में कितने 15 एलिमेंट हैं। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन एन, मतलब एलिमेंट्स पूछ रहा है एक्स इंटरसेक्शन वाई में पूछ रहा है। मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव, कितने एलिमेंट होंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई में। सेम क्वेश्चन है क्या, देख लीजिए बिल्कुल सेम टू सेम है। कर देता हूँ तो भी देखिए आप लिख लीजिए एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये कितना है बच्चों एन एक्स यूनियन वाई कितना 18, ये कितना है 8, ये कितना है 15 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। 18 इज इक्वल टू 8 और 5 कितना हो जाएगा 15 कितना हो जाएगा बच्चों 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसको इस साइड भेज दीजिए बच्चों, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 23 माइनस 18। 23 में 18 गया बच्चों कितना बचेगा 5, तो 5 आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गए थे बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल था, जिससे फर्स्ट था वैसे सेकंड है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल्स 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। बच्चों मतलब कुछ हिंदी बोलते हैं कुछ इंग्लिश बोलते हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों बोलते हैं। तो हम भाई हिंदी को एच बोल देते हैं और इंग्लिश को बोल देते हैं ई। तो पहले कितने पीपल है 400, मतलब कि एच यूनियन ई, मतलब कुल मिला के कितने लोग हैं 400। एच का मतलब हिंदी, ए का मतलब इंग्लिश, जो बोलते हैं तो कितने लोग हो गए 400। लिखा है कि 250 कैन हिंदी, 250 क्या बोल सकते हैं बच्चों हिंदी 250, और इंग्लिश एन ई कितने लोग इंग्लिश बोल सकते हैं 200। और पूछ क्या रहा है बोथ, बोथ का मतलब जो दोनों में हो, एच इंटरसेक्शन ई, जो एच में भी हो और ई में भी हो, दोनों मतलब बोल सकते हो। समझा रहा क्वेश्चन का मतलब। अब भाई 400 लोग पूरा वो हो गया, तो दोनों को मिला कितने लोग हैं 400 400, तो मतलब एच यूनियन ई कितना हो गया 400। एच में है 250, ई में है 200। अब ये पूछा बोथ में कितने होंगे, तो लगा दीजिए बच्चों फॉर्मूला, एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। इसमें कितने बच्चों 400 है, एन एच कितना है 250, ये कितना है 200 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो ये 400 450 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। इसको इधर भेज दीजिए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा बच्चों, एन एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू 450 माइनस 400, तो कितना बचेगा बच्चों बता दीजिए 50 बचेगा। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, तो 50 लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज बोलते हैं। अब मैंने यहाँ 3 तक बच्चों कर दिया, अब आप लोग 4 5 6 लगाने का ट्राई करिए, नहीं तो मैं इसके आगे कल बताऊंगा बच्चों। ठीक है, इससे पहले कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों, और इससे पहले की जो वीडियो है बच्चों वो डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, जाके देख सकते हैं आप लोग बच्चों, है ना। इससे पहले की जितनी भी 1.5 की पहले की वीडियो है सब जाके वहाँ पे आप देख भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों कल इसके आगे से क्वेश्चन नंबर 4 से। बच्चों 3 करवा दिया, 4 से हम लोग कल करेंगे। ठीक है बच्चों।